जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 की आंसर की आउट हो चुकी है। 23 अगस्त 24, 25, 30 और 31 कौन कौन से लोग और कैसे चेक कर सकते हैं, आपत्ति कैसे दर्ज करें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन सही हैं उनको भी गलत कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी को मान रखा है। और यहाँ पर यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पर हिंदी का एक प्रश्न पूछा है, कानन का पर्यायवाची क्या होता है, इसमें बी को सही माना है। जबकि यहाँ पर यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यहाँ पर नहीं अगर पूछा रहता तब पुष्प हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन भी गलत पूछा है। तो कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे, इन सब के ऊपर बात करते हैं। बाकी लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च करके जुड़ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। देखिए, यह तो नोटिस कल ही आ गई थी, हालांकि हम थे नहीं तो वीडियो नहीं बन पाया। यहाँ पर दिया गया है, विषय है कि जो आपका पेपर हुआ था 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, उसका आंसर की आ चुका है। इस डेट में नोटिस आई थी। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपका पेपर 23 तारीख में प्रथम एवं द्वितीय यानी कि 23 तारीख में आपका पेपर हुआ है, तब आपकी आंसर की यानी कि 10 तारीख को ही रात्रि 12 बजे आ गई थी। ठीक है, और आपत्ति आप 11 यानी कि उसके बाद से ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कब से कब तक? 15/9/2024 रात्रि 12 बजे तक। यदि आपका पेपर 24 तारीख की डेट में हुआ है, चाहे पाली कोई सी हो, तो आज रात जैसे ही 12 बजेगा आपकी आंसर की दिखने लगेगी और आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। तो आज की डेट में आपका आंसर की जारी होगा। यदि आपने 25 को दिया है तो 13 को जारी होगा, और 30 को दिया है तो 14 तारीख को जो रात होगी 12 बजेगा आपका आंसर किया जाएगा, आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। और 31 तारीख वालों के लिए 15 तारीख को यह ओपन होगा। ठीक है, और आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर बताया है। और चेक करने के लिए आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पर UPPRB पर जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे रखा है, तो आपको ऑफिशियल साइट जाने पर यही दिखेगा, दिया हुआ है कि आंसर की देखने की लिंक और आपत्ति दर्ज करने की। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पूरे सेक्शन पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगा। इसमें आपको डाल देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और यहाँ पर डाल देना है बुकलेट नंबर, यानी कि जो आपको क्या मिला था, क्वेश्चन पेपर मिला था ना, उसका बुकलेट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद उसको कंफर्म करना है एक बार फिर से डाल करके क्वेश्चन बुकलेट नंबर को, और यहाँ पर डाल देना है कैप्चा कोड। जैसे ही आप कैप्चा कोड पे डाल करके साइन इन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगा। हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जैसे प्रश्न इनका पहला था, रुक जाइए एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला था तो यहाँ पर यह क्वेश्चन था, ठीक है, उसका आंसर की आयोग के द्वारा क्या माना गया है, ए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा आप अपना मिला सकते हैं। टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप जा कर के मिला सकते हैं। सबका जो है कि आंसर की अलग अलग आएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हर एक लड़के का जो है कि ऑप्शन नंबर भी चेंज था और क्वेश्चन नंबर भी इधर उधर था। तो आप अपना बुकलेट नंबर डालकर ही सर्च करेंगे, तभी आप यहाँ पर आंसर की देख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं आपत्ति कैसे दर्ज करें। ठीक है, लिखते हैं आपत्ति। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने दिखाया बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिखा हुआ है। आपत्ति कैसे दर्ज करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्शन, यानी कि देखिए क्या है, आप प्रत्येक प्रश्न उत्तर को पहले पुष्टिकारक अभिलेखों, यानी कि जो भी आपके पास प्रूफ है, सबूत है, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आपके पास उसका यानी प्रूफ का अभाव है तो आपका यहाँ पर आपत्ति नहीं सुना जाएगा। अभिलेख केवल JPG और PDF फाइलों में ही अपलोड किया जा सकता है, अधिकतम 3 MB में। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रेषित या निर्धारित तिथि के बाद जो है कि आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो यह मान्य नहीं होगा। कैसे दर्ज करेंगे हम आपको चलिए बताते हैं।
देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आया, ठीक है, तो इसी के जस्ट सामने दिया रहेगा ऑब्जेक्शन का प्रकार। आप जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने देगा कि किस प्रकार का ऑब्जेक्शन है, यानी कि क्वेश्चन गलत आपको दिख रहा है या फिर ऑप्शन गलत है या फिर कुछ इसमें और गलत है, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएंगे। मान लीजिए कि जैसे हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, यदि क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है तो आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, तो बहुत सारा खुल करके आएगा, आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा यहाँ पर कि बताएं कि क्या गलत है, तो आप बता देंगे क्या क्या गलत है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा पूछेगा कि बताइए किसका संदर्भ यानी कि रेफरेंस क्या आप दे रहे हैं, कैसे गलत है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, लेखक लिखा है, तो लगा देंगे इस लेखक की बुक के पृष्ठ नंबर इतने पर यह प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। जैसे वहाँ पर पूछा ना अव्यय का प्रकार, अव्यय, तो उसमें बता रहा है 5, होते कितने हैं 4, तो आप लगा देंगे इस पुस्तक में पृष्ठ नंबर इतने पर अव्यय के प्रकार इतना लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से अन्य भी प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आप सेलेक्ट करके लगा देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन इसी प्रकार से करना है। आप कितना भी ऑब्जेक्शन, कितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो नीचे एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत सारे शिफ्ट में अभी तो फ़िलहाल 2 शिफ्ट की जारी हुई है, तो क्वेश्चन गलत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी को ऑब्जेक्शन ज़रूर कर देना है, आपत्ति दर्ज करा देनी है। बाकी आज 12 बजे रात का वेट करिए, 24 तारीख वाले आपका भी आज जारी हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिंक दे रखा है। जय हिंद।